हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 यानी मेंस एग्जाम में, जहां पर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया यूएस का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आप कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को एक 250 वर्ड में एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं, अगर सारी चीजें आपको पता है कि क्या क्या एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प 2 यानी डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टाइम यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंप्लीटली चेंज हुआ है। तो इंडिया को किस तरह से फायदा होगा वो सारे इस टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जान लें कि इंडिया और यूएस दोनों एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के मामले में देखा जाए, दोनों एक सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लीडर जैसे हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों लीडर जो है ये फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। द रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ह्यूमन राइट एंड प्लूरलिज्म, ये सारे जो कॉमन फीचर्स हैं इंडिया और यूएस के, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में ये पॉलिटिक्स देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया है इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक नया फेज स्टार्ट हुआ है, जहां पर इंडिया और यूएस का जो एग्रीमेंट है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, जहां पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जो बनाएगा एक इंपॉर्टेंट म्यूचुअल ट्रस्ट, एक स्टैब्लिश करेगा म्यूचुअल ट्रस्ट, जिसमें दोनों कंट्री के जो इंटरेस्ट है, शेयर इंटरेस्ट है। जैसे बात करें टेररिज्म के अगेंस्ट में दोनों कंट्री है, दोनों कंट्री चाहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि चाइना को काउंटर करते हैं। चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी में अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो दिखाता है कि सारा साउथ चाइना सी उसी का है, और जिसके अगेंस्ट में इंडिया और यूएस हमेशा बात करते हैं। और बात करें गुडविल एंड रोबस्ट इंगेजमेंट फॉर देयर सिटीजन, जैसे सिटीजन टू सिटीजन क्या होता है कि दोनों कंट्री अगर मोर सिटीजन विल बी ट्रेवल टू ईच अदर, तो उसमें भी दोनों कंट्री को काफी फायदा होना। तो इसी इनिशिएटिव को उन्होंने कंबाइंड एक टर्म यूज किया है, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, यानी कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। देखिए, यहाँ पर मिलिट्री पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है कि काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस एग्रीमेंट जो है इंडिया और यूएस के बीच में साइन होगा। एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है के साथ साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी बूस्ट करेगा। मतलब कि इंडिया विल एक्सपोर्ट, ओके, इंडिया विल एक्सपोर्ट सम पार्ट एंड इंडिया विल इंपोर्ट सम इंपॉर्टेंट, और कह सकते हैं कि लेटेस्ट यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी अब इंडिया काफी इंपोर्ट कर सकता है। हमारे कंट्री में भी जो हमारा स्ट्रेंथ डिफेंस स्ट्रेंथ है वो भी अब आगे बढ़ने वाला है फॉर दी 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी का एक नया चैप्टर यूएस और इंडिया का स्टार्ट हो रहा है, जिसे कहते हैं यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। ओके, इसका सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंजेस अक्रॉस की पिलर ऑफ कॉपरेशन। जो कॉपरेशन है, जैसे मैंने बताया, टेररिज्म, पीपल पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, इसमें बताया जाएगा रिजल्ट रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा, यानी कि जिससे प्रोडक्टिविटी हो, जिससे दोनों कंट्री को फायदा हो, ठीक है। एंड दैट विल डेमोस्ट्रेट द लेवल ऑफ ट्रस्ट फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनर। एक ऐसा ट्रस्ट दैट विल बी स्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जिसमें कि दोनों कंट्री को अपना फायदा होगा एंड देयर विल बी अ बेनिफिशियल पार्टनरशिप। ओके, तो ये पूरे चीजों में हम लोग देखेंगे वन बाय वन कर क्या क्या है। सबसे हम लोग बात करेंगे डिफेंस। डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जो यूएस का डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कोल्ड वार का जो फेज था, कोल्ड वार एरा का जो फेज था, उसमें देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन ये जो यूएस का डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, वो काफी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा था, ठीक है। और इसीलिए यूएस का हेजेमनी पूरे वर्ल्ड में बना था 1991 तक। 1990 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद से भी देखा गया तो यूएस का आज भी टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। तो डिफेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी अगर यूएस का अगर हम एक्सेस कर पाते हैं तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट होगा। जिसमें कि 10 ईयर का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, 10 ईयर का प्लान साइन हुआ है, जो उसको कहते हैं यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। और ये 10 ईयर्स के लिए, मतलब आने वाले 10 सालों तक, जो इंडिया विल इंपोर्ट वेरी ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द यूएस। जिसमें कि हम बात करेंगे जो यूएस की इंपॉर्टेंट ओरिजिन, जो यूएस के ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट है, जो एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग योर C-130J सुपर हरक्यूल्स, C-17 ग्लोब मास्टर 3, ओके, P-81 पोस्डियन एयरक्राफ्ट, फिर CH-475 चिनोक, MH-60R सी हॉक, और AH-64E अपाची, हरपून एंटी शिप मिसाइल्स, ओके, एंड M777 हॉवर्ड एंड MK-9 बीज। ये इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि
यूएस के इम्पोर्टेंट काफी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बने हुए और हाईली टेक्नोलॉजिकल डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि इंडिया अब लाएगा अपने कंट्री में, और हमारा डिफेंस काफी स्ट्रांग होगा। इसके साथ ही मेजर डिफेंस पार्टनर देखो, यूएस क्या है, यूएस और इंडिया का जो अगर डिफेंस एग्रीमेंट को ज्यादा जो स्ट्रेंथन कर रहा है वो है स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन। एक तरह का ये समझो कि सर्टिफिकेट है जो इंडिया को मिला है, मतलब कि किसी कंट्री को ये सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कंट्री एलिजिबल हो जाता है यूएस के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसमें बोला गया कि इंडिया डेजिग्नेशन एज मेजर डिफेंस पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन नेशन दैट फैसिलिटेट द एक्सेस टू एडवांस यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन वन नेशन, क्या ये किस कंट्री के बीच में है, इंडिया या यूएस है। The later place to review arms transfer regulation, including international tariff in traffic in arms regulation, जो कि एक इंटरनेशनल रूल्स है जिसमें बताता है कि किस तरह डिफेंस टूल्स को एक्सेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसको करना है। एंड टू सिंप्लीफाई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड स्ट्रीमलाइन मेंटेनेंस, स्पेयर सप्लाईज एंड रिपेयर ऑपरेशन फॉर यूएस ओरिजिन डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उन सारी चीज का ट्रेड अब एक आसानी से हो पाएगा, जिसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं देखा जाएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में आएंगे, उसमें पहला है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए ये फोटो में आप देख रहे हैं जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इट इज मींस ऑपरेट बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये जो देख रहे हैं स्ट्राइकर कॉम्बैट इन्फेंट्री व्हीकल, टू इनहांस इंडियाज रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। ओके, कहीं से भी मान लीजिए इन फ्यूचर कभी अटैक होता है तो इन दैट केस इंडिया विल टेक टू काउंटर। उसके साथ ही इंडिया विल अगेन इंपोर्ट 6 additional P-81 ओके, दैट इंक्लूड योर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ये इंडिया इंपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारे जो इंडियन नेवी है, इंडियन ओशन नेवी को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा, इंडियन मैरीटाइम सर्विलेंस में काम करेगा, एंड इंडियन ओशन रीजन को जिसमें है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा इंडिया जो है अभी ज्यादा चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो उसके जो बहुत सारे शिप्स है, सबमरीन्स है, उन पे ध्यान रखने के लिए ये एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम और सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी एक और स्टार्ट हुआ है कॉल्ड एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलिट्री कोलैबोरेशन में। देखा जाए तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट इंडिया विल बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम यूएस इन फील्ड ऑफ स्पेस, एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम, मैरीटाइम एंड अंडर सी ऑपरेशन, ठीक है। देयर इज ऑल्सो लॉन्च ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कॉल्ड एशिया, called Autonomous System Industry Alliance, that will spur innovation in AI-enabled counter unmanned aerial surveillance system and maritime defense। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जब भी हम यूएस और इंडिया को देखें तो इसमें आता है सबसे पहले मिशन 500। ये जो मिशन 500 है इसका टारगेट है कि इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड हो रहा वो 500 बिलियन हो जाए बाय 2030। मतलब कि 500 बिलियन का ट्रेड होगा इंडिया और यूएस के बीच आने वाले 2030 में, जिसे नाम दिया गया है मिशन 500। एंड दे प्लान टू नेगोशिएट द फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय फॉल ऑफ 2025। फर्स्ट 2025 में ये फाइनलाइज हो जाएगा, जिसमें फोकस किया जाएगा फेयर ट्रेड, यानी कि विदाउट एनी टैरिफ का जो अभी सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि क्या इंडिया को टैरिफ में यूएस ने प्रॉमिस किया है कि यूएस विल इंक्रीज द टैरिफ ऑफ ऑल अदर कंट्री, जो यूएस के गुड्स उनके कंट्री में जाने से जो इंक्रीज करे तो ये भी काउंटर टैरिफ इंक्रीज करेंगे। तो क्या इंडिया के में ज्यादातर देखा जाए टैरिफ में फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर है बात किया गया फेयर ट्रेड के बारे में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया है, एंड देयर विल बी अ मोर जॉब क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उसको कहते हैं ट्रस्ट इनिशिएटिव, यानी इसका ट्रांसफॉर्मिंग दी रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ओके, ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है अंडर टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉपरेशन होगा, एकेडमिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, एप्लीकेशन फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एरिया लाइक डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, energy and space, while encouraging the use of verified technology vendor and ensuring sensitive technology are protected। तो ये सारे इसमें जो एरियाज हैं वो ट्रस्ट इनिशिएटिव में कवर किए जाएंगे। इसके साथ और भी एक भी अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसको कहते हैं इंडस इनोवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंडस इनोवेशन क्या है।
ये एक कह सकते हैं कि इसके जो पहला एक स्टार्ट हुआ था इंडस एक्स प्लेटफॉर्म, जो कि एक इनोवेशन दैट ब्रिज द मॉडल आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ इंडस एक्स प्लेटफॉर्म दैट विल एडवांस यूएस इंडिया इंडस्ट्री एंड एकेडमिक पार्टनरशिप एंड फोस्टर इन्वेस्टमेंट इन स्पेस, एनर्जी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू मेंटेन यूएस एंड इंडिया लीडरशिप इन इनोवेशन एंड टू मीट द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। तो जो इंडस इनोवेशन है, इसमें देखा जाए तो इंडिया और यूएस का जो कोलैबोरेशन होगा, इसमें ज्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, क्लीन एनर्जी के बारे में बात की जाएगी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि और जो है आपका चैट जीपीटी की बात है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया इंडिया भी चाह रहा कुछ स्टार्ट कर, उसमें कोलैबोरेशन होगा जिसमें कि जो भी न्यू चैलेंजेस है 21st सेंचुरीज के, उसको फुलफिल किया जाएगा बाई एंड डिफाइंड सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकली। ओके, यहाँ पर बात हो रही है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मतलब कि इंडिया और यूएस के में ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक डाटा आया है कि यूएस में 3 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी कंट्रीब्यूट अबाउट 8 बिलियन एनुअली टू यूएस इकोनॉमी। मतलब यूएस की इकोनॉमी में इंडियन जो है कंट्रीब्यूशन है वो 8 बिलियन का कोलेब्रेशन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है यूएस की इकोनॉमी के लिए। और यूएस चाहता है कि ये जितने भी इंडियंस हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं लीगली, जो है जो लीगली सेटल है, जो ग्रीन कार्ड लीगली सेटल है, उनको और भी बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि जो इलीगल आ रहे हैं इंडिया यूएस में, उनको नहीं उतना दिया जाएगा, लेकिन जो लीगल आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। रिकॉग्नाइज दैट द टैलेंट फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट, रिसर्चर एंड एम्प्लॉय हैज म्यूचुअली बेनिफिट बोथ द कंट्री। दोनों कंट्री को कहीं ना कहीं ये फायदा दे रहा है। तो जिसमें इन्होंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट लॉ को भी स्ट्रॉन्ग किया है, जैसे कि तो टेकल अ डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट द इलीगल इमाइग्रेशन, जो लोग इलीगल जा रहे हैं इंडिया भी उसको रोकेगा और यूएस भी रोकेगा। नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, जो ऑर्गेनाइज क्राइम से स्मगलिंग हो रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नार्को टेररिस्ट, ओके, ह्यूमन एंड आर्म ट्रैफिकर्स जो है, एज वेल एज अदर एलिमेंट हु थ्रेटन द पब्लिक एंड डिप्लोमेटिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ बोथ द नेशन। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉपरेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन लीगली विल सेटल इन यूएसए, जिसमें कि दोनों कंट्री को फायदा होगा। लेकिन इनका जो लॉ होगा, इंडिया भी अब जितने भी इलीगल लोग हैं जो इंडिया से यूएसए जा रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेगी। साथ में जो स्मगलिंग हो रहे हैं, जो वहाँ के दोनों कंट्री की जो पीस एंड सिक्योरिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, उन पे भी दे विल टेक अ ज्वाइंट स्टेप। ओके, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में साइन हुए हैं इंडिया और यूएस में। तो इसको आप एक अच्छा आंसर बना कर लिख सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।